नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज गेन वाला साबित हो सकता है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से बीएसई और एनएसई ने एसएमई आईपीओ के लिए कुछ नियम लागू किए। इस वीडियो में इन नियमों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इन नियमों का उद्देश्य जानेंगे। दूसरा, जो कंपनियां एसएमई आईपीओ लेके आ रही है उनके लिए क्या नियम है। तीसरा, इन्वेस्टर के लिए क्या नियम बनाए गए। चौथा, रिटेल इन्वेस्टर पर इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इंडिया में एसएमई सेक्टर तेजी से बढ़ा है। 2024 में लगभग 240 एसएमई आईपीओ है, जिनके माध्यम से 8,700 करोड़ रुपए के आसपास फंड जुटाए गए। इन एसएमई आईपीओ लाने वाली कंपनी में कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे और कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके फाइनेंशियल वीक थे। लेकिन एसएमई आईपीओ के लिए 1 जुलाई 2025 से नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नए नियम लाने का क्या पर्पज है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। एसएमई आईपीओ के नए नियमों का उद्देश्य, सेबी का उद्देश्य है कि एसएमई आईपीओ में ट्रांसपेरेंसी और अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों को बढ़ाना है। दूसरा, एसएमई कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्टर के ट्रस्ट को मजबूत करना है। तीसरा, लिस्टिंग के बाद में शेयर मार्केट में अनावश्यक उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी को कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा कि एसएमई आईपीओ के शेयर जब लिस्ट होते हैं तो अचानक से एसएमई आईपीओ के शेयर को लोअर सर्किट लगा देते हैं या फिर अपर सर्किट लगा देते हैं। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और उनको एसएमई आईपीओ में बहुत ज्यादा लॉस होता है। इस चीज को रोकने के लिए भी एसएमई आईपीओ ने नए नियम निकाले हैं। अगला नियम है, सेबी उन कंपनियों को ही अब आईपीओ की मंजूरी देगी जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। कई बार देखा जाता है कि शेयर मार्केट में एसएमई आईपीओ के माध्यम से कई कंपनियां आ जाती है जिनको लगातार फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है, फिर उनके शेयर लिस्टिंग के बाद में ज्यादा नीचे आ जाते हैं और इन्वेस्टर का पैसा फंस के रह जाता है। तो अब से सेबी उन कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी देगी जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट जानते हैं, कंपनी के लिए क्या नए नियम है। कंपनी के लिए नए नियम, जो कंपनियां एसएमई आईपीओ लेके आती है तो उनको लास्ट 3 ईयर में कम से कम 2 साल मिनिमम 1 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाना अनिवार्य होगा। अगला नियम, एसएमई आईपीओ से जुटाए फंड में से मैक्सिमम 15% या 10 करोड़ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनियां आईपीओ फंड का मिसयूज नहीं कर पाएगी। अगला नियम, एसएमई आईपीओ में टोटल इशू साइज का 20% पोर्शन ही ऑफर फॉर सेल में रखा जा सकता है। अगला नियम, एसएमई कंपनियों को अपने आईपीओ के डीआरएचपी को 21 दिनों के लिए सार्वजनिक करना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति आईपीओ से जुड़ी जानकारी पढ़ सकता है और वह व्यक्ति सेबी या कंपनी को अपनी राय दे सकता है। डीआरएचपी को स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी की वेबसाइट और मर्चेंट बैंकर की साइट पर भी अवेलेबल कराना जरूरी होगा। अगला नियम, एसएमई कंपनीज आईपीओ फंड का यूज अपने प्रोमोटर्स या किसी संबंधित पार्टी का कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकती। अगला नियम, कंपनी आईपीओ लाने के बाद भी फंड जुटा सकती है, लेकिन उसको सेबी के नियमों का पालन करना होगा। चलिए जानते हैं कि सेबी ने इन्वेस्टर के लिए क्या नए नियम बनाए। इन्वेस्टर के लिए नियम, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आरआईआई कैटेगरी को बदलकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कर दिया गया। अगला नियम, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से 3 लाख के बीच होगा। अगला नियम, अब से एसएमई आईपीओ में बिडिंग कट ऑफ प्राइस ऑप्शन हटा दिया गया है। अगला नियम, एसएमई आईपीओ में एक बार अप्लाई कर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही कैंसिल किया जा सकता। एक बार आपने जो अप्लाई कर दिया तो वो फाइनल हो जाएगा, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना ही उसको कैंसिल कर सकते हो। एसएमई आईपीओ एप्लीकेशन का लास्ट डे शाम 4 बजे बंद हो जाएगा। एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए 3 दिन मिलते हैं, तो उसमें तीसरा दिन शाम 4 बजे बंद हो जाएगा। 4 बजे बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगला नियम, एचएनआई को मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले एचएनआई को मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब से 3 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगला नियम, यूपीआई मैंडेट का कंफर्मेशन या एक्सेप्टेंस शाम 5 बजे तक रहेगा। अगला नियम, क्यूआईबी और एनआईए को भी 2 लॉट से अधिक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि नए नियम से रिटेल इन्वेस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर नियम का प्रभाव, रिटेल इन्वेस्टर को 2 लॉट में अप्लाई करने के लिए पैसे मैनेज करने में दिक्कत होगी। अक्सर देखा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास में मेन बोर्ड में अप्लाई करने के लिए 15,000 रुपए तक भी नहीं होते। वो रिटेल इन्वेस्टर एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में उतना पैसा नहीं होता क्योंकि एसएमई आईपीओ में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। लेकिन उन रिटेल इन्वेस्टर में से कुछ रिटेल इन्वेस्टर एसएमई आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए पैसे मैनेज करते हैं। अब नए नियम के अनुसार 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा
जिसके लिए 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के बीच में अमाउंट चाहिए। तो मुझे पर्सनली लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर पास में इतना पैसा नहीं होता, तो उनको 2 लॉट में अप्लाई करने के लिए पैसे मैनेज करने में दिक्कत होगी। अगला इफेक्ट क्या हो सकता है, 2 लॉट अप्लाई करने पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए किसी SME में पहले 1 लॉट के लिए 1.5 लाख रुपए लगाए और 10% का लॉस हुआ तो उसके हिसाब से 15,000 का लॉस होता था। लेकिन अब 2 लॉट अप्लाई करने पर वही लॉस 30,000 का होगा और प्रॉफिट भी उसी अनुपात में होगा। पहले अगर 10% के हिसाब से 15,000 का प्रॉफिट होता था तो अभी 2 लॉट पर 30,000 का प्रॉफिट होगा। वैसे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज तो वही रहेगा, लेकिन अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा होगा। और अगला इफेक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर पे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर का SME में पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, क्योंकि अब से SME में 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है और 2 लॉट के लिए 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का अमाउंट होना चाहिए और इतना अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर पास में नहीं होता, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर अब SME में कम अप्लाई कर पाएंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पर्सनली मेरे पास में एक सजेशन है कि यहाँ पर अगर रिटेल इन्वेस्टर का SME में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, जो 1 लॉट का अमाउंट है वह कम किया जा सकता है। जैसे कि 1 लॉट के लिए 60,000 से लेके 1 लाख तक अमाउंट रखा जा सकता है। उसी हिसाब से 2 लॉट के लिए 1,20,000 से लेके 2 लाख तक का अमाउंट रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेबी के नए नियम के अनुसार 2 लाख से 3 लाख का अमाउंट रखा गया है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अमाउंट है और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर का SME में पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। अगर आप मेरे सजेशन से सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि सेबी के नए नियम से रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन पर नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि SME में अप्लाई करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट चाहिए और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पास में इतना पैसा नहीं होता। जो रिटेल इन्वेस्टर पहले SME में 1 लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए पैसे मैनेज करते थे, क्या वो 2 लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए पैसे मैनेज कर पाएंगे? आपके इसके लिए क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।